हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आज सबसे पहले तो मैं आपको गुरु पूर्णिमा और आषाढ़ पूर्णिमा की मुबारकबाद देना चाहता हूं। पूरे विश्व को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से सबक लेना चाहिए। ख़ास तौर से म्यांमार को, जो बुद्धिज़्म को मानते हैं और उसके बाद भी वॉयलेंस कर रहे हैं और शांति के बुद्ध के संदेश को भूल चुके हैं, उन्हें बुद्ध की शिक्षाओं की तरफ वापस लौटना चाहिए। ये अब ज़रा बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर आपको मालूम है कि अभी परसों एक गैंगस्टर क्रिमिनल जिसके ऊपर 60 केसेस हैं, विकास दुबे, उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस की एक पार्टी गई और पुलिस में से ही किसी ने मुखबरी कर दी और हमारे यूपी पुलिस के 8 जो लोग थे, जिसमें एक डीएसपी भी थे, वो वहाँ मारे गए। मैं ये समझता हूँ कि ये लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हुई यूपी की सूरत हाल का एक और बहुत बड़ा सबूत है। जबकि पिछले चंद सालों में यूपी के चीफ मिनिस्टर को कई अवार्ड भी मिले हैं, उन्होंने बहुत इस मामले में बूस्ट भी किया है। बार बार चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि अगर कोई अपराध करेगा तो ठोक दिया जाएगा। मैं ये समझता हूं कि ये रूल ऑफ लॉ का निगेशन है। और अभी जब कल विकास दुबे के घर को पुलिस ने डिमोलिश कर दिया तो मुझे यकीन हो गया कि रूल ऑफ लॉ जैसी चीज से हम बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। मुझे अंदाजा है कि पुलिस में गुस्सा है, लेकिन कानून जो है और जो ड्यू प्रोसेस है उसको हर हालत में हमको सर्वोपरि रखना होगा। अब आप ये देखिए कि मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर की तारीफ कर चुका हूं, जिस तरह से माइग्रेंट वर्कर्स की उन्होंने हेल्प की, उनके लिए बसेस का अरेंजमेंट किया। गो कि मैंने उनकी इस पे आलोचना की थी कि टिकट जो था वो ज़रा महंगा था उनका। उसके बाद जो उन्होंने जॉब्स देने के लिए माइग्रेंट वर्कर्स के लिए काम किया, उसकी भी मैंने प्रशंसा की। लेकिन जब उन्होंने लेबर लॉ में गैर ज़रूरी रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस के ज़रिए किए तो उसकी आलोचना की। तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़ में एक रुथलेस ऑब्जेक्टिविटी होती है। अगर कोई अच्छा काम होता है तो तारीफ होती है और कोई बुरा काम होगा तो उसकी आलोचना होगी। अब जो ये यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उसमें मसला ये है कि बड़े डायनामिक आदमी हैं, यंग आदमी हैं, बहुत उनका फ्यूचर ब्राइट है, मगर भाई गृह मंत्रालय खुद ही होल्ड किए हुए हैं। यानी इस समय यूपी की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए जिम्मेदार खुद योगी आदित्यनाथ हैं। जिससे आपको मालूम है कि कोल ब्लॉक्स का जब एलोकेशन हुआ था तो मनमोहन सिंह के ऊपर भी इल्जाम आया था, क्योंकि वो पोर्टफोलियो कोल का मनमोहन सिंह के पास था उस वक्त। अब ये जो आदमी है ये बड़ा वेल कनेक्टेड है, कई बीजेपी के लीडर से भी उसका कनेक्शन है। उसके बाद कुछ वही लीडर बीएसपी में चले गए तो वो बीएसपी में चले गए। जैसा होता है कि अपराधी और नेता में एक नेक्सस होती है, पूरी वोहरा कमेटी रिपोर्ट है इसके ऊपर। ये आदमी जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला हुआ है, ये पैरोल पे बाहर है। यूपी सरकार ने जब 60 केस इसके खिलाफ हैं, पैरोल के कैंसिलेशन के लिए क्यों नहीं एप्लीकेशन दी, मुझको समझ में नहीं आता। और यूपी में कोई लॉस की कमी नहीं है। यूपी गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1986 का है, कांग्रेस सरकार ने बनाया। आपको मालूम है कि यूपी में पिछले कोई 30 सालों से कांग्रेस की सरकार नहीं है, तो अब अगर वहां लॉ एंड ऑर्डर वगैरह की प्रॉब्लम है, इसका इल्जाम अब नेहरू या गांधी फैमिली को नहीं दिया जा सकता। फिर 2017 में मैं इस लॉ की अपोजिशन करता हूं, यूपी कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम्स एक्ट 2017। बड़ी सरकमस्टांसेस थी, बहस नहीं हुई, पास हुआ। पहले अपर हाउस में जो है डिफीट हो गया, फिर लोअर हाउस में असेंबली में पास हुआ। आप सोचिए कि इस लॉ में कितना ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होने जा रहा है कि जो पुलिस रिमांड है वो 15 दिन से बढ़ा के 4 गुना 60 दिन कर दिया गया है। जो जुडिशल कस्टडी है वो 90 दिन से बढ़ाकर 365 दिन कर दी गई है। एंटीसिपेटरी बेल कोई कोर्ट नहीं दे सकती। और उसके अलावा आप ये सोचिए कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो हैं
उनको भी कॉन्फिडेंशियल रखा जा सकता है, उनको पब्लिश नहीं किया जाएगा। यूपी का अपना ह्यूमन राइट्स कमीशन ये कह चुका है कि 67% केसेस ह्यूमन राइट्स वायलेशन के यूपी में पुलिस एब्यूज के और पुलिस पावर्स के हैं। अब इस केस में आप सोचिए कि ये आदमी जो है, इसने इतना बड़ा वहां पे कानपुर में कांड कर दिया, इसका पूरा रिकॉर्ड है। 1993 में पहला केस डकैती का किया, फिर इसने एक बीजेपी लीडर को ही पुलिस स्टेशन में मार दिया पुलिस के सामने, और उस केस में ये बरी हो गया। इससे देखिए हमारी अदालतों का जो सिस्टम है वो कैसा है। जैसे ही पुलिस किसी को अरेस्ट करती है, टीवी चैनल्स ऐसे दिखाते हैं कि वो गिल्टी है बिल्कुल, और फिर आप ये देखिए कि जो कल वाकया हुआ, इसने जो कुछ किया वो बिल्कुल गलत था, इसको सजा होनी चाहिए। लेकिन रूल ऑफ लॉ ये डिमांड करता है कि आप उसे अरेस्ट करें। 20-25 जगह और यूनिट्स बना के पुलिस जो है उसको सर्च कर रही है, 2 दिन हो गए हैं, उसको अरेस्ट तो नहीं कर पाए, और उसके घर को तबाह बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया। वहां एक फॉर्च्यूनर कार थी जो इसके नाम में है, उसको बर्बाद कर दिया। जो दूसरी कार थी वो किसी अमन तिवारी के नाम में रजिस्टर्ड है, उसको बर्बाद कर दिया। और जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी 20-25 टीमें ढूंढ रही हैं और आप उसे अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज रूल ऑफ लॉ के लिए जो है ये अच्छी नहीं है। ये अच्छी बात हुई कि वो एसओ विनय तिवारी, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो शायद मुखबिर था, उसको अब सस्पेंड कर दिया गया है। और यूपी में पिछले 3 सालों में योगी आदित्यनाथ के बहुत इनकाउंटर केस हुए हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसी थी ठोक देने की। जनवरी 2018 तक ही 1038 इनकाउंटर हो चुके थे, जिसमें 32 लोग मारे जा चुके थे, 238 इंजर्ड हो चुके थे। ये इनकाउंटर्स जो हो रहे थे, इसमें ज्यादातर इनोसेंट लोग या पेटी क्रिमिनल्स या जो पैरोल पे थे उनको मारा गया। जो रियल क्रिमिनल्स हैं वो देखिए बच के निकल चले जा रहे हैं। और ये जो रूल ऑफ लॉ है ये बहुत जरूरी है। ओम प्रकाश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में कहा था, इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर टू किल एक्यूज merely because he is a dreaded criminal. Undoubtedly, the police have to arrest the accused and put them on the trial. The court has repeatedly admonished trigger-happy police personnel who liquidate criminals and project it as an encounter. Such killing must be deprecated. They are not recognized as legal under our criminal justice administrative system. They amount to state-sponsored terrorism. मैं ये समझता हूं कि ये जिस तरीके से इनके घर को डिमोलिश किया गया, ये बिल्कुल मिसयूज ऑफ पावर है। पुलिस को हमारी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में पावर दी गई है कि वो प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं, और फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि उस प्रॉपर्टी का क्या किया जाएगा। सेक्शन 102 है पुलिस की पावर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टीज। तो पुलिस जो है किसी प्रॉपर्टी को, अगर उसे लगता है वो स्टोलन प्रॉपर्टी है या सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन है या कोई कमीशन ऑफ क्राइम में इन्वॉल्व है, उसमें उसे अटैचमेंट कर सकते हैं। लेकिन फौरन एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देनी होगी, और फिर मजिस्ट्रेट जो है वो डायरेक्ट कर सकता है किसी भी घर की सर्च करनी है अगर सेक्शन 103 के तहत, किसी भी प्रॉपर्टी का कैसे डिस्पोजल होगा। अगर पेरिशेबल प्रॉपर्टी है, डिके कर रही है, तो उसके बारे में अलग रूल्स हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके बारे में अलग रूल्स हैं। पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर 34, जिसमें सेक्शन 451 से 459 तक है, और जिसमें सारी डिटेल्स दी हुई हैं। जब कन्विक्शन हो जाएगा, जब पूरा डिसीजन हो जाएगा पुलिस का, जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर कोई डिफेमेटरी मटेरियल था, डिफेमेशन पे कन्विक्शन हो गया, तो सेक्शन 455 के तहत जो है पुलिस जो है वो ऑर्डर करेगी कि इसकी सारी कॉपीज डिस्ट्रॉय कर दी जाएं। इसी तरह से किसी और कंट्री में अगर क्राइम हुआ है, उससे इंडिया के रिलेशंस हैं, तो पूरा एक चैप्टर 7A सेक्शन 105A से 105L तक 1993 में इंसर्ट किया गया CRPC में, उसमें रूल्स दिए हुए हैं। सेक्शन 105E में उसी तरीके की पावर्स पुलिस को हैं कि वो प्रॉपर्टी को सीज करेंगी, अटैच करेंगी। प्रॉपर्टी का डिमोलिशन
और घर का डिमोलिशन जो इंडिविजुअलाइज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका निगेशन है, रूल ऑफ लॉ का निगेशन है। जब हमारी चिप्स डाउन भी होती हैं, किसी क्रिमिनल ने कोई बहुत गलत काम भी किया है, तब भी उस क्रिमिनल को रूल ऑफ लॉ के तहत ही हमको अरेस्ट करना है, रूल ऑफ लॉ के तहत ही उसका ट्रायल होना है और जुडिशियल माइंड की एप्लीकेशन होगी उस प्रॉपर्टी के बारे में। और मैं ये समझता हूं कि ये एक अच्छा सिग्नल जो है वो रूल ऑफ लॉ की जो एक ग्लोबल इंडेक्स बनती है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग नीचे हो जाएगी इस तरीके के एक्शन से, उसको नुकसान पहुंचेगा। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।